हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आ गया हूँ मैं एक नई ट्रिक लेकर अपने चैनल गजब भाई के माध्यम से। तो इस ट्रिक में हम बेसिकली बात करेंगे जो मुग़ल साम्राज्य हैं, कितने मुग़ल सम्राट हुए हैं और उनके क्या इम्पोर्टेंट कैसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्या उन्होंने किया है, क्या बनवाया है, क्या बिगड़वाया है, सब इसमें ट्रिक से जानेंगे हम। चलिए तो अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने मुग़ल सम्राट हुए हैं। कितने मुग़ल सम्राट हुए हैं तो ट्रिक है हमारी, बाबू हमारे अकबर जहाँ, शाम और बहार वहाँ। क्या है, किसी ने कहा बाबूजी से कि हमारे अकबर जहाँ होते हैं ना, शाम और बहार दोनों वहीं होते हैं। तो कैसे बन जाएगी? बाबू से बाबर, हमारे से हुमायूं, अकबर तो हैं ही हमारे, जहाँ से जहांगीर, शाम से शाहजहाँ, और से औरंगजेब, और बहार से बहादुर शाह जफ़र। क्या? बहादुर शाह जफ़र। बाबू हमारे अकबर जहाँ, शाम और बहार वहाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सरल थी इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। अब जानते हैं बाबर के बारे में। वैसे बाबर में जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं ना, वही जानेंगे हम, और क्या। तो क्या है, बाबर ने 1500 में 26 पान लेकर 27 बार खाए। क्या? 1500 रुपये में उसने 26 पान लिए और 27 बार खाए उनको। फिर 28 घंटे देरी से चला वो, 29 में घर पहुंचा और 30 में वो मर गया। क्या? 30 में वो मर गया। 28 घंटे देरी से चला, 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। बाबर ने 1500 में 26 पान लिए, 27 बार खाए, 28 बार देरी से चला, 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। चलिए तो ट्रिक है हमारी, देखिए ये 1500 इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। अब देखिए 26 में पान लेकर, तो 15 से 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा उसने, और 27 बार खाए। 27 मतलब 1527, खाए मतलब खानवा का युद्ध। 28 देरी मतलब 28, 1528 में चंदेरी का युद्ध। 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में वो मर गया, है ना। और बाबर का जो उसका क्या, मकबरा कहते हैं उसको, मकबरा जो है वो काबुल में है। और एक बाबरनामा नाम किताब है, वो बाबर ने खुद लिखी है। क्या? बाबरनामा किताब उसने खुद लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें। तो चले वो अपने बढ़ते अपने अगली ट्रिक की ओर। क्या है वो, और होगी क्या अगली? बाबर का लड़का ही होगा हुमायूं, और क्या। तो क्या है, हुमायूं ने 39 चौसा आम खाए, 40 का बिल आया और 56 बिल्ली ने मिलकर उसे मार दिया। क्या है भाई, हुमायूं ने 39 चौसा आम खाए, 40 का बिल आया उसके पास, क्यों चौसा आम खाएगा तो बिल नहीं आएगा। 56 बिल्लियों से मिलकर मार दिया, 56 बिल्लियों ने मिलकर मारा है उसको। तो देखिए क्या है, 39 मतलब 1539 में उसने चौसा का युद्ध लड़ा था। किसका? चौसा का युद्ध। 40 का बिल मतलब 1540 में बिलग्राम का युद्ध उसने लड़ा था, और 56 मतलब 1556 में उसकी मौत हो गई। बिल्ली मतलब दिल्ली में, बिल्ली से क्या बनना है? दिल्ली बनना है। तो दिल्ली में उसका मकबरा है। क्या है? मकबरा है, और क्या है। और ये दोनों लड़ाई भाई साहब उसने हारी थी, और हारने के बाद वो अफगान भाग गए थे। भाई हुमायूं साहब कहाँ भाग गए थे? अफगान भाग गए थे। फिर वो 1555 में वापस आए। क्या? हुमायूं रिटर्न्स 1555 में आई। फिर क्या, 1555 में उन्होंने युद्ध जीता और दोबारा वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। चलिए बढ़ते अपने अगली ट्रिक की ओर। क्या है वो? अब अगली ट्रिक क्या आएगी भाई, उसमें क्या है, हुमायूं के सुपुत्र आएंगे। भाई देखो अकबर जितने महान राजा तो भाई हुए ही नहीं मुगल साम्राज्य में। क्या लिखा है देखिए, अकबर ने 56 गिलास पानी पिया और 76 किलो हल्दी गौंट कर 5 चुकंदर खा के मर गए वो। क्या है, 56 गिलास पानी पिया उन्होंने, 76 किलो हल्दी गौंटी और फिर 5 चुकंदर खा के मर गए। तो क्या है देखिए, 1556 में उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा, इसे लिखा है ना पानी पिया। 76 मतलब 1576 में उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और 5 मतलब 1605। अब भाई 1505 लौट कर तो आएगा नहीं, 1605 आएगा, तो कन्फ्यूजन तो होनी चाहिए बिल्कुल। अब 1605 में वो मर गए, मतलब मृत्यु हो गई उनकी। और चुकंदर मतलब सिकंदराबाद, चुकंदर क्या बनना है? सिकंदर मतलब सिकंदराबाद में जो है उनका मकबरा है। तो आगे हम देखेंगे कि अकबर के जो है वो नवरत्न, अकबर के नवरत्न कैसे याद करें। चलो देखते हैं अब। भगवान ने वीर पर रहम खाके जल मल दिया। क्या है, भगवान ने वीर पर रहम खाके जल मल दिया। भगवान दास भगवान से हो जाएगा।
बीर से हो जाएगा बीरबल। रहम खाके मतलब अब्दुल रहीम खान खाना, क्या अब्दुल रहीम खान खाना। जल, जल से हो जाएगा अबुल फजल। मल, मल से हो जाएगा टोडर मल। अब अगला है हकीम ने हुक्म ताना मुल्ला माने, क्या हकीम ने हुक्म ताना मुल्ला माने। अबे देखो ये सेंटेंस थोड़ा अजीब लगेगा, अब जो मुस्लिम धर्म वाले हैं तो बुरा ना माने, बस ये छोटी सी ट्रिक है, बुरा ना माने, बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो क्या है, हकीम ने हुक्म ताना मुल्ला माने, तो क्या हो जाएगा हकीम हुक्म से हो जाएगा हकीम हुक्म। ताना से तानसेन, मुल्ला से मुल्ला दो प्याजा, और माने से हो जाएगा मान सिंह। चलो बढ़ते अपने अगली ट्रिक की ओर। तो अब आ गए हैं हमारे जहांगीर साहब। तो क्या है, जहांगीर के स्वर्ण चित्रकला मंसूर मिशन 27 में लुढ़के। क्या है, जहांगीर के स्वर्ण चित्रकला मंसूर मिशन में लुढ़के। तो क्या हो जाएगा, जहांगीर तो हमारे हैं ही, स्वर्ण चित्रकला मतलब चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, जहांगीर के युग को। मंसूर उस्ताद मंसूर, मिशन से हो जाएगा बिशन दास। ये दोनों उस्ताद मंसूर और बिशन दास जो हैं बहुत ही मशहूर चित्रकार थे। 27 मतलब 1627 में लुढ़के मतलब मर गए। कौन, जहांगीर की मृत्यु हो गई, और इनका मकबरा कहाँ है, लाहौर में है। चलो बढ़ते अपने अगले की ओर। अब देखिए शाहजहाँ जो थे वो भी काफ़ी अच्छे शासक थे। इन्होंने अपनी लाइफ जो है पॉजिटिव बनाने की कोशिश की, मतलब इन्होंने बहुत कुछ बनवाया है भारत में। तो क्या है ट्रिक, रेशमा जहाँ मोती जमाती मयूर दीवाने हो जाते। क्या है, रेशमा जहाँ मोती जमाती मयूर दीवाने हो जाते। रेशमा, रेशमा बाग हो जाएगा, जहाँ जहांगीर बाग हो जाएगा, मोती मोती मस्जिद, जमाती मतलब जामा मस्जिद, मयूर मतलब मयूर सिंहासन, और दीवाने मतलब दीवाने खास। अब अगला सेंटेंस हमारा, शाहजहाँ कहाँ 57 बार आगरा मरे। तो ये उनकी डेथ से रिलेटेड है। क्या है, शाहजहाँ 1657 में मृत्यु हुई उनकी, और आगरा के मकबरा है उनका, आगरा में मकबरा है उनका। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट ट्रिक की ओर, औरंगजेब की ओर। औरंगजेब में क्या है देखिए, तो औरंगजेब जो है बहुत ही क्रूर शासक था। तो ट्रिक ऐसी है कुछ कि औरंगजेब ने गुरु की हत्या की, और 58 में जिया और 7 में मरा। तो क्या हो जाएगा, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। और 58 में उसने सत्ता हासिल की, और उसने जजिया कर जो है, जो अकबर ने ख़त्म कर दिया था ना, वो उसने दोबारा शुरू करवा दिया। और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ, 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थे, और भी शासक हुए लेकिन वो लाचार थे तो इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर, जो कि उसमें सबसे पहले बताया था हमने आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एक और वीडियो के साथ, ऐसे ही अगली और धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप सफल हो अपनी ज़िंदगी में। तो चलता हूँ एक बार और फिर से, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहें, आबाद रहें, और अपने लक्ष्य को हासिल करें।